दोस्तों, एक महिला जो पिछले 8 महीनों से अपने मायके में रह रही थी और वहां पर दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन सुबह सुबह जब वह काम पर जाने के लिए घर से निकलती है तो अचानक उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है। यह गाड़ी कलेक्टर साहब की थी और धीरे धीरे उनके घर की तरफ आ रही थी। अब इस गाड़ी को देखने के बाद वह महिला रुक जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी उसके घर के थोड़ी दूर पर आकर वह गाड़ी रुकती है। गाड़ी से उसका अनपढ़ पति उतरता है। जैसे ही वह महिला यह सब देखती है तो हैरान रह जाती है, आखिर कौन थी वह महिला और किस वजह से उसका अनपढ़ पति कलेक्टर साहब की गाड़ी से निकलता था। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूँ लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम हंटर के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना झारखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम काजल था। काजल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसने 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। काजल पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों को कुचल रही थी। उसके पिता के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, फिर भी वह जैसे तैसे अपनी बेटी को एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे। एक दिन जब काजल कॉलेज से जा रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति जो कि मार्केट में आया हुआ था उसे देख लेता है। काजल बड़ी सादगी से कॉलेज जाती थी, ना इधर उधर देखती थी, ना किसी से बातें करती थी, बस जमीन की ओर देख कर चलती थी। उस व्यक्ति को काजल का यह स्वभाव बहुत पसंद आता है। वह पास के गांव का एक जमींदार था जिसके पास बहुत सारी पुश्तैनी जमीन थी और उसके 2 लड़के थे। काजल को देखने के बाद वह व्यक्ति कॉलेज जाता है और वहां से काजल के बारे में पता कर लेता है। उसे उसके घर का पता भी मिल जाता है। इसके बाद वह काजल के पिता के पास जाता है और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। काजल के पिता यह सुनकर चौंक जाते हैं कि साहब क्यों मजाक कर रहे हैं, हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन हमसे इस तरह का मजाक मत कीजिए। इस पर जमींदार कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बेटी का स्वभाव बहुत पसंद आया। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसे ही बहू चाहिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास शादी करने की व्यवस्था भी नहीं है तो मैं अपने पैसे से शादी करा दूंगा, बस तुम हाँ कर दो। अब काजल के पिता सोच में पड़ जाते हैं। उनके पास पैसे भी नहीं थे और ऊपर से बेटी की शादी भी आसानी से हो रही थी। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। शाम को जब कॉलेज से उनकी बेटी लौटती है तो उसके पिता उसे बताते हैं, बेटी, तुम्हारी शादी के लिए एक रिश्ता आया है, हमने हाँ कह दिया है। बहुत बड़ा घराना है, ढेर सारी पुश्तैनी जमीन है, वहां तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम रानी बनकर रहोगी। यह सुनकर काजल घबरा जाती है और वह कहती है, पिताजी, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी शादी मत करवाइए। लेकिन पिता गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना सकूं। अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जारी भी देखूं तो इसकी क्या गारंटी कि तुम एक अधिकारी ही बन जाओगी। इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो। काजल अपने पिता की मजबूरी को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह धीमे स्वर से कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। इसके बाद काजल के पिता जमींदार को खबर भिजवा देते हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। जमींदार के 2 लड़के थे। एक कारण था काजल से शादी करवाने का। जमींदार के बड़े लड़के की शादी नहीं हो रही थी। बड़ा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और पैसे के कारण उसकी बदनामी भी हो चुकी थी। गांव में चर्चा थी कि यह लोग किसी की इज्जत नहीं करते हैं और ना ही किसी से ढंग से बातचीत किया करते हैं। इसी वजह से जमींदार ने काजल से अपने बेटे की शादी करवाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद काजल की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने ससुराल में आ जाती है। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने पति की इच्छाओं का सम्मान भी किया करती थी। एक दिन काजल अपने पति से कहती है, मुझे पढ़ाई जारी रखनी है, अगर आप मेरी आगे की पढ़ाई करवा दे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उसका पति, जो कि 10वीं फेल था, गुस्से में कहता है, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
घर के अंदर आराम से रहो, घर संभालो, वैसे भी तुम्हें बच्चे ही पालने हैं। ऐसा कहकर पति ने मना कर दिया। लेकिन वहीं उसी घर के अंदर एक छोटा सा उसका देवर था जिसका नाम मयंक था। मयंक जो कि बीएससी की पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई को देखकर काजल बड़ी खुश होती है। मयंक का व्यवहार अपने भाई से बिल्कुल विपरीत था। वह अपनी भाभी का आदर करता था और उसे माँ की नजरों से देखा करता था। इधर मयंक के माता पिता भी बड़े अच्छे थे, लेकिन उसका भाई सतीश पूरी तरह से दौलत के घमंड में चूर था। अब इसके बाद जब मयंक पढ़ाई करता रहता तो काजल अपने सपनों को मयंक के अंदर जीने लगती थी। वह मयंक को एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करने लगती है, लेकिन मयंक कभी इस बात को नहीं समझता था और भाभी की बातों को मजाक में उड़ा दिया करता था। वह बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचता था। मयंक पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास काफी पैसा है तो उन्हें किसी बड़े अधिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अगर वह जीवन भर कुछ भी ना करे तो भी इतनी इनकम थी कि उनकी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सकती थी। इसी वजह से वह अपनी भाभी की किसी भी बात पर गौर नहीं देता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक जब वह होटल में बैठा हुआ था, वहां कलेक्टर साहब आए। उनका रुतबा देखकर वह एकदम से हिल गया। कलेक्टर साहब के पास सिक्योरिटी थी, सरकारी गाड़ी थी और साथ में ड्राइवर भी था। यह सब देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो गया और सोचने लगा, अगर ऐसा रुतबा हो तो यह पैसा भी इसके सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद वह अपनी भाभी की बातों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। भाभी उसे बार बार मोटिवेट किया करती थी बड़ा अधिकारी बनने के लिए। धीरे धीरे जो छोटा बेटा मयंक था उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। अब वह कोचिंग करने के लिए बाहर जाना चाहता था। जब उसका बड़ा भाई सतीश यह देखता है कि छोटा भाई पढ़ाई करना चाहता है तो पहले से वह उसे मना कर देता है। वह कहता है, भाई तू क्या करेगा, घर के अंदर आराम से रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है। लेकिन मयंक के दिमाग में भी भाभी की बातें घूम रही थी। काजल ने बताया था कि बड़े अधिकारी का रुतबा अलग होता है और पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। साथ ही उसने खुद अपनी आंखों से कलेक्टर साहब को देख लिया था। यही वजह थी कि अब वह इस बात को जोर देने लगा था। जब सतीश ने देखा कि छोटा भाई उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है तो वह उससे मना करने लगा। नहीं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं जाने दूंगा। छोटा भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। वह बड़े भाई से लड़ाई करने लगा। इसी दौरान सतीश गुस्से में कह देता है, हमारी तरफ से तू कुछ भी कर, लेकिन मैं तुम्हें इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो घर से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। दरअसल सतीश फिलहाल घर का बड़ा लड़का था और पूरा चार्ज उसी के हाथ में था। माता पिता भी अपने बड़े बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने साफ साफ मना कर दिया। जब मयंक को अपने सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे थे तो वह एक शाम अपनी भाभी से बात कर रहा था। उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। तभी काजल कुछ पैसे लाकर मयंक को देती है। यह लो मयंक, यह रहे पैसे, इन पैसों से अपनी जिंदगी बनाओ और एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाओ, लेकिन यह बात तुम्हारे भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपने सारे पैसे दे दिए जो वह अब तक इकट्ठा कर रही थी। शादी के समय जो भी पैसे उसने अपने पास इकट्ठा किए हुए थे उसने उन्हें बचा कर रखा हुआ था। मयंक को जब पैसे मिले तो उसने अपने माता पिता की आज्ञा ली और कोचिंग के लिए बड़े शहर कोटा चला गया। इधर जब सतीश को पता चला कि मयंक घर छोड़कर चला गया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मयंक ने उससे पैसे भी नहीं लिए थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह सका। धीरे धीरे समय बीतता गया और मयंक को और भी पैसे की जरूरत पड़ने लगी। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है, लेकिन पिता पूरी तरह से लाचार थे क्योंकि घर का पूरा लेन देन बड़े बेटे सतीश के हाथ में था और सतीश बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ाई लिखाई करके कामयाब बने। इसके बाद वह इस बात को लेकर काफी चिंता में रहता है और यह बात कहीं ना कहीं से काजल को पता चल जाती है। जब काजल को पता चलता है कि उसके देवर को पैसे की जरूरत है तो इसी वजह से काजल अपने ससुर जी को अपने गहने निकाल कर दे देती है। वह गहने जो उसने ससुर से नहीं बल्कि उसके पति ने उसे दिए हुए थे। काजल कहती है, इन गहने को ले जाओ और इन्हें बेचकर मयंक को दे देना ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। अब यह सब कुछ देखकर सास ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को पाकर अपने आप को धन्य बताते हैं और कहते हैं, बेटी जरूर हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम हमारे परिवार में आई। अगर तुम नहीं होती तो बेटी की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसके बाद मयंक का पिता उन गहनों को लेकर बेच देता है
और पैसों को मयंक तक पहुंचा देता है। सभी लोग इस बात को बड़े लड़के यानी कि सतीश से छुपा लेते हैं और चुपचाप परिवार में यह सब कुछ होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मयंक एक कलेक्टर बन जाता है। इसके बाद वह वहीं से यानी जहां उसकी ट्रेनिंग हो रही थी वह वापस नहीं आया, वहीं से ट्रेनिंग के लिए चला गया। मयंक ने अपने परिवार में यह बात नहीं बताई थी कि वह कलेक्टर बन चुका है। वह चुपके से ट्रेनिंग पूरी करके अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। उसकी अपने माता पिता से बातचीत तो होती थी, लेकिन उसने कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। वह कहता है कि अभी मुझे लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। इसके बाद जब मयंक के पिता उससे पैसे के लिए पूछते हैं तो वह मना कर देता है। उसे पता होता है कि उसकी भाभी उसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत संघर्ष कर रही हैं। इसी वजह से वह ट्रेनिंग के दौरान मना कर देता है और कहता है फिलहाल मुझे सैलरी मिल रही है, अब आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मैं यहीं से अपना इंतजाम कर लेता हूँ। धीरे धीरे मयंक की ट्रेनिंग 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। उसी दौरान यह सारी बातें सतीश को पता चल जाती है कि उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपने सारे गहने भी बेच दिए अपने देवर को पढ़ाने के लिए। सतीश को यह सब तब पता चलता है जब एक शाम माता पिता आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमारी बहू कितनी अच्छी है। यह सब सुनकर सतीश आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में माता पिता पर चिल्लाने लगता है और अपनी पत्नी काजल को बेरहमी से मारने लगता है और कहता है जब मैंने मना किया था तो तुमने उसके लिए पैसे क्यों दिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ और तूने मेरा कहा क्यों नहीं माना। काजल उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है पढ़ाई बहुत बड़ी चीज होती है, अगर मयंक अच्छी तरह से पढ़ जाएगा तो लोग तुम्हारी भी और भी ज्यादा इज्जत करने लगेंगे, तुम्हारा नाम भी चारों तरफ होने लगेगा। लेकिन सतीश के दिमाग पर पागलपन का भूत सवार था, ऊपर से वह खुद फेल हो चुका था, इसलिए यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। गुस्से में वह रात के समय ही काजल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। यह सब देखकर सतीश के माता पिता बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अपने बेटे के सामने कुछ भी नहीं कह पाते हैं। वह चुपचाप घर के अंदर बैठे रहते हैं। इसके बाद काजल अपने मायके चली जाती है और वहीं रहने लगती है। वहां भी उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए काजल दूसरों के घरों में काम करने लगती है ताकि वह अपने परिवार पर बोझ ना बने। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसका देवर मयंक एक दिन जरूर आएगा और उसे वहां से वापस ले जाएगा। जब उसके माता पिता उससे कहते हैं बेटी हम लोग सतीश से बात कर लेते हैं, तो काजल मना कर देती है नहीं पिताजी, अभी सही समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा तब हम बात जरूर करेंगे। यह कहकर वह अपने पिता को रोक देती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। मयंक की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसकी पोस्टिंग कलेक्टर के तौर पर एक जिले में हो जाती है। उसे सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अब वह अपने घर वालों को सरप्राइज देने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी में बैठता है और सीधा गांव की तरफ रवाना हो जाता है। गांव के अंदर जैसे ही मयंक की गाड़ी घुसती है, लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं और कहने लगते हैं यह कोई बड़ा अधिकारी लग रहा है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचता है और गाड़ी से उतरता है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मयंक घर के अंदर घुसता है, वहां उसका भाई सतीश और माता पिता खड़े होते हैं। सबसे पहले मयंक अपने भाई सतीश के पैर छूता है और भावुक होकर कहता है भैया आप चाहे मुझसे कितने भी नाराज हो, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो और मेरे लिए पिता समान हैं। अगर भाभी नहीं होती तो मैं यह कामयाबी कभी भी हासिल नहीं कर पाता। इसके बाद वह माता पिता के पैर छूता है और फिर अपनी भाभी काजल को घर में ढूंढने लगता है। लेकिन जब वह अपनी भाभी को घर में नहीं पाता है तो वह माता पिता से पूछता है भाभी कहाँ पर है। माता पिता पूरी कहानी उससे बता देते हैं। यह सुनते ही मयंक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह बिना सोचे समझे कुछ अपने भाई सतीश का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर घसीट लेता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है देखो यह भीड़, आज से पहले कभी हमारे यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। भले ही हमारे पास कितनी भी पैसा हो, लेकिन यह चीज क्या आपने कभी महसूस की थी। इसके बाद उसका भाई सतीश भी भावुक हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने छोटे भाई और माता पिता से इस बात के लिए माफी मांगने लगता है। तभी मयंक अपने माता पिता से कहता है माता पिताजी वह बात तो ठीक है कि भैया ने भाभी को घर से निकाल दिया,
लेकिन आप लोग इस बारे में मुझे तो बता ही सकते थे। इस बात पर मयंक का पिता कहता है, नहीं बेटा, बता तो हम देते, लेकिन हम सब सोच रहे थे कि अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता चलता तो तुम्हारी पढ़ाई संकट में आ सकती थी, रुकावट हो सकती थी। इसके बाद मयंक अपने भाई को गाड़ी में बिठाता है और कहता है, जो भूल आपने की है उसे आपको सुधारना होगा। अब हम लोग भाभी के पास जा रहे हैं। दोनों भाई सरकारी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा काजल के घर पहुंच जाते हैं। काजल घर से कहीं जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी को देखती है रुक जाती है। गाड़ी रुकते ही उसमें से सतीश उतरता है, वही सतीश जिसने अपनी पति को अपनाने से इनकार कर दिया था, धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। जैसे ही सतीश काजल के पास आता है, वह हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांगने लगता है। काजल यह सब देखकर हैरान रह जाती है। उसका वही अनपढ़ पति जिसने पढ़ाई लिखाई कब की बंद कर दी थी, आज कलेक्टर साहब की गाड़ी से उतरा और उसके साथ एक पुलिस वाला भी था। तभी गाड़ी से उसका देवर मयंक उतरता है। निकलते ही वह अपनी भाभी के पैर छूता है। काजल अपने देवर की सफलता देखकर भावुक हो जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं और वह अपने देवर को गले लगा लेती है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद सतीश अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। काजल, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो तेरे जैसे महिला को अपने घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ अब हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो। इसके बाद वह सब घर लौट आते हैं। घर पहुंचकर काजल बहुत खुश होती है। सतीश का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह अपने भाई के रुतबे और सफलता को देखकर गर्व महसूस करता है। अब वह अपने माता पिता का सम्मान करता है और अपनी पत्नी की बातें भी मानने लगा है। पहले जब काजल उसे समझाती थी तो वह अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता था, बल्कि कहता था तू औरत है और औरत की तरह ही रहा। लेकिन अब काजल की समझदारी और संयम ने उसे घर में इज्जत दिला दी थी। गांव वाले भी अब सतीश की बहुत इज्जत करने लगे हैं, क्योंकि उसका छोटा भाई कलेक्टर बन गया है। समय बीतता है और जब कलेक्टर साहब की शादी होती है तो वह अपनी पत्नी को पहले ही अपनी भाभी के बलिदानों के बारे में बता देता है। यह सुनकर उसकी पत्नी भी काजल की बहुत इज्जत करने लगती है। पूरा परिवार एकजुट होकर रहने लगता है और माता पिता भी यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।